श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चत्वारि पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। इसका मतलब ये हुआ जैसे साइकिल गाड़ी का पहिया घूमता रहता है, उसमें जो तीली लगी है, लकड़ी लगी है, एक ऊपर होगी तो एक नीचे होगी, और जो ऊपर है दूसरे क्षण वो नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, घूमती रहती है। वैसे ही भाग्य पंक्ति जिसको कहते हैं, देखिए भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हमने जो किया है वही आज हमारे सामने भाग्य बन करके खड़ा हुआ है, और आज जो कर रहे हैं वो कल हमारा प्रारब्ध बन जाएगा, जाके भाग्य बन जाएगा हमारे कर्म। अगर पहले गलती की है तो आज हम उसका फल भोग रहे हैं, आज गलती करेंगे तो आगे वो है। इसलिए कल का सुधारने के लिए आज अच्छा करना चाहिए, क्योंकि चिंता में, अवसाद में, दुख में पड़े पड़े हम आज वर्तमान भी बिगाड़ लेते हैं। भविष्य की चिंता में भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, और किसी के हाथ में नहीं रहा आज तक। भविष्य तो भविष्य, अभूत चला गया, उसकी भी कोई वो नहीं है। भूत का पछतावा, भविष्य की चिंता व्यक्ति को चिंता फिक्र में डाले रहती है। हम वर्तमान को देखें, सदाचरण के द्वारा बुद्धि का जो हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है सात्विक भोजन, उस पर ध्यान रखें जरूर, क्योंकि भजन वही कर सकता है जिसका मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध करने के लिए हमारा आहार, व्यवहार, विहार ये सब पवित्र होगा, तभी मन लगेगा। नहीं बैठ ही पाएंगे, ज्यादा देर में खा लेंगे तो नींद आएगी। सवेरे भजन का समय सवेरा होता है, दिन में नहीं होता भजन। जल्दी उठ करके भजन करें, तो जब करेंगे तो फिर हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, वो हमारी शक्ति को बढ़ाती है। जैसे जैसे हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, मन हमारा अंतर्मुखी होता है, बुद्धि का अनुशासन अच्छा रहता है। बुद्धि बलवती होगी तो मन सही रास्ते पर चलेगा, और मन हमारा बलवान है, बुद्धि कमजोर है, तो फिर मामला गड़बड़ है। उपनिषदों में शरीर को तांगा कहा गया है। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव च। ये शरीर एक तांगा है। जैसे तांगे में घोड़े होते हैं, रस्सी होती है, हाँकने वाला होता है, एक मालिक होता है। अगर कितना भी बढ़िया घोड़ा हो, कितनी भी अच्छी लगाम हो, कितना सुंदर तांगा हो, लेकिन अगर हाँकने वाला जो है शराबी हो, कमजोर हो, बुद्धिहीन हो, तो हमको गंतव्य तक नहीं पहुंचा, नहीं रास्ते में पटक देगा, जाकर गड्ढे में। हमारे गुरु जी महाराज बताते थे कि हम तांगे से जा रहे थे, लेकिन वो घोड़ा उसके कब्जे में नहीं आ रहा था। तो कहे भाई देखो ठीक नहीं, अरे बैठे रहो बैठे रहो। आगे ले जा करके उलट दिया, कहते वज्रानंद नीचे और टांगा ऊपर। अरे भाई जब ठीक नहीं होगा हाँकने वाला, बुद्धि हमारी ठीक नहीं होगी तो गड्ढे में जाएंगे हम।
कभी रूप के गड्ढे में, कभी स्वाद के गड्ढे में, कभी शब्द के गड्ढे में, जीव की गुलामी करते करते मरघट नजदीक आ गया। शब्द सुनते सुनते जीवन सारा निकल गया, सांसें चली गई, लेकिन कुछ तो नहीं कर पाए हम। किया क्या? खाली कौड़ियां बटोरते रहे और कुछ नहीं किया। जीवन में आत्मनिरीक्षण करने की, जब आत्मनिरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण अपने आप का विचार करें कि हम हैं क्या। खाली 3.5 हाथ के शरीर है क्या और कुछ है? जब बार बार विचार करेंगे तो हमको लगेगा भैया ये तो मुझको मिला है। रेलगाड़ी में हम बैठ गए तो रेलगाड़ी के यात्री हैं, रेलगाड़ी हमारी नहीं हो गई, स्टेशन आने से पहले उतरने लगते हैं। टैक्सी में गए, टैक्सी में उतरने लगते हैं। वैसे ही शरीर से भी हमको उतरना पड़ेगा। भजन गाने वाले गाते नहीं, साली शान मकान का तुम क्या देते हो किराया, क्या देते हो किराया। आंखें भगवान सूर्य ने दी, कान भगवान दिशाओं के द्वारा मिले, जिह्वा हमको वरुण देवता अग्नि के द्वारा मिली, नासिका अश्विनी कुमारों के द्वारा मिली, मन चंद्रमा के द्वारा मिला। सब कुछ तो हमारा किसी का दिया हुआ है और कभी ले सकता है वो। हम इनका बुद्धिपूर्वक सदुपयोग करें, बहुत सावधानी से रहें। पारिवारिक सत्संग जरूर नियम से करने की कोशिश करें। परिवार बिखर रहे हैं, परिवारों में अशांति ज्यादा है। पैसा तो इकट्ठा कर लिया, धोखाधड़ी बेईमानी के द्वारा किसी कोठी भी बना ली और कर लिया, लेकिन आग लगती रहती है घरों में, क्योंकि सत्संग का भाव है। रामायण पढ़ना नहीं आता नई उम्र के लड़कों के माता पिता ही नहीं कभी पढ़े, पढ़ने नहीं खोला तो उनको क्या मूर्खों को आएगा। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं। भारत जैसी भूमि में जन्म लेकर के हमको मनुष्य शरीर मिला, अच्छे कुल में जन्म मिला, अच्छा शरीर मिला है, और फिर भी हम इस छोटे छोटे साधनों को करके परगुण परमाणु पर्वती नृत्य कृतम निज हेतु विषंता संति संता कृंता। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो, कुछ कमी होंगी, और ऐसा भी नहीं कोई सब दुर्गुण दुर्गुण, उसके अंदर भी कोई अच्छाई होती है। तो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को लेकर के अपने गुणों को पहाड़ के समान बनाने वाले की अंता शांति कितने हैं, गिने चुने उंगली पे गिनने वाले होते हैं। हर एक की कोई अच्छी चीज को ले ले, बुरी को छोड़ दे। जब हमारे मन में ये विचार उठता है कि मैं कौन, मैं तो किराए के मकान में रह रहा हूं, छोड़ना पड़ेगा, तो पहले से तैयार रहे, पहले से तैयार रहे छोड़ने के लिए। लेकिन ये छोड़ने की बुद्धि तभी आएगी जब हमारे अंदर सात्विकता रहेगी, सत्व गुण रहेगा। भोजन हमारे बुद्धि का सबसे बड़ा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार पर हम ज्यादा ध्यान दें। सायंकाल भजन कुछ ना कुछ सत्संग घर में करें, चाहे गीता पढ़े, रामायण पढ़े, कुछ भी करें, आधा घंटा पौन भक्तों का चरित्र पढ़ें। बहुत लगता है भगवान से न काम हमारा बने, लेकिन भक्त से काम बन जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरु जी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ जो कह दे कि मैंने आज तक जितने मरीजों को देखा सबको ठीक कर दिया। ऐसा कोई वकील नहीं है कि जो कह दे मैंने जितने मुकदमे किए सबको जिता दिया। ऐसा कोई अध्यापक नहीं है कि जो कह दे कि हमने जिसको पढ़ाया सब पास ही हो गए, फेल भी हुए होंगे, सेकंड भी आया होगा, थर्ड भी आया होगा, लेकिन संत कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा उसमें कमी नहीं रहे, उसको मैं कर दूंगा बाहर। भगवान कहते हैं हमारी मामेव शरणम ब्रज, शरण में आओ, अंता सर्वपापेभ्यो मुक्तिश्यामि मां शुचा, चिंता मत करो, मैं तुमको सारे बंधनों से छुड़ा दूंगा। ये भगवान कहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? चिंता करे श्री राम जी जा को ये संसार बोझ लिए घूम रहा है व्यक्ति। एक व्यक्ति महाराज जी कहते थे घोड़े पर जा रहा था, उसके बाद 20 किलो
नाज की गठरी थी, उसको अपने सर पे रखा और घोड़े पर बैठा जा रहा है। ये क्या कर रहे हो भाई? घोड़े अब इसके सिर पर रखे हो, अपने सिर पर रखे हो, इधर रख लो। कहते घोड़ा कमजोर है। घोड़ा कमजोर इधर सिर पर रखे हैं, वो तुम कहाँ बैठे हो? घोड़े के ऊपर ही। वही हाल है हमारा, सारा बोझ भगवान के ऊपर है, लेकिन हम अपने ऊपर लादे घूम रहे जबरदस्ती कि हम है मुखिया, हम है मालिक, हम है ठेकेदार, हम है जमींदार। ये बेवकूफी वाली बात है। सारा बोझ तो घोड़े के ऊपर ही है, वही सारा बोझ भगवान के राम जी के ऊपर है। वो संभालते हैं, सबको देखते हैं। अहंकार हमारे अंदर ना आए, लोभ ना आए। इन चीजों को विचारने की, विचार से ही हम इससे दूर हो सकते हैं, क्योंकि विचार के अभाव में ही हम घास को खोलते रहते हैं, गड़बड़ी करते रहते हैं। जीवन हमारा बड़ी तेजी से भाग रहा है, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीमारी आ जाती है। बुढ़ापा आने लगता है, डॉक्टर की शरण लेते हैं, लेकिन काल अपना काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। वो हमारे आप किसी के कहने में नहीं है, उस तो जो काम है वही कर रहा है, करता रहता है। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन चला रहा है वही। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तेवरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अन्नस्नन अन्यो अविचाकसीति। मतलब ये उपनिषद का मंत्र है। इसमें ये कहते हैं हमारे ऋषि, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों सुपर्णा, दोनों सुंदर है, देखने में बहुत अच्छे हैं। सयुजा माने साथ साथ पैदा हुए हैं। सखायव दोनों मित्र हैं आपस में। और समानम वृक्षम परिशस्य जाते, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक साथ है वो रहते हैं। लेकिन एक उसमें जो खाता है वो दुबला पतला है, और जो बैठा है देखता है वो मोटा तगड़ा है। अनस्नन अन्यो अभिचाकसीत, अनस्नन माने न खाता हुआ, अभिचाकसीत तगड़ा है, और खाने वाला मोटा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, खाने वाला मोटा होता है, लेकिन वहां ऐसा है। तो कहते ये संसार ही वृक्ष है। इसको अश्वत्थ कहा गया। अश्वत्थ माने पीपल होता है। अश्वत्थ पर आ माने नहीं, जो कस्वा माने कल स्थित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये शरीर हमारा कल है कि नहीं, सवेरे अर्थी तो नहीं निकलेगी, लेटे हुए हैं, सवेरे हार्ट फेल हो गया, चल दी है, किसी का हाथ में तो है, अधिकांश सुनाई पड़ता है। तो हमारे हाथ में नहीं है। और अश्वत्थ माने अविनाशी भी होता है, और शुद्ध माने न रहने वाला भी होता है। तो जीव और ईश्वर दोनों पक्षी बैठे हुए हैं। जीव उस वृक्ष के फलों को खाता है, माने पंच इंद्रियों से पांच भोग करता है। आंख से रूप देखता है, जिह्वा से बोलता है, कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, और नासिका से गंध लेता है। ये पांच इंद्रियां हैं। स्वर्ग वृत्तुश्च पाताली यत् किंचित चराचरम सर्वम पांच भौक्त्यम षष्ठम किंचित न दृश्यते। पंच इंद्रियों का संसार है, सारा संसार, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो खा रहा है, और हम आप अपनी अपनी देखें, कितना झुलस रहे हैं, कितना तप रहे हैं, कितना दुर्बल हो रहे हैं। और ईश्वर पक्षी जो है वो देखता रहता है, इसकी असलियत को जानता है कि रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जो परसों था आज तो रो है, 2 साल पहले था अब नहीं है। 10 साल बाद किसी से मिलो तो उसकी शक्ल पूरी बदली रहती है, क्या रहती है, बदल जाती है, बदल रहा है, छीण हो रहा है। शरीर का मतलब ये जो शीर्ण माने पुराना हो रहा है, रोज पुराना हो रहा है, उसको शरीर कहते हैं। तो ईश्वर पक्षी जो है जानता है कि इसमें वो नहीं है, सार नहीं है, देख रहा है, तगड़ा है,
और जीव खाता है, पड़ा रहता है इसी में, जूता लात खाता 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 मरकट में पहुंच जाता है। जिस दिन हम विचार करेंगे कि संसार हमारे लिए है, मैं संसार के लिए नहीं हूं, भोजन हमारे लिए, मैं भोजन के लिए नहीं हूं। बहुत से लोग तो भोजन के लिए जिंदा हैं, खाने के लिए जिंदा रहते हैं। जहां भंडारा हुआ, जहां लंगर हुआ, चल दिए वहां साधु देते 30-30 किलोमीटर, मिलेगा 2 रुपया दक्षिणा में, 30 किलोमीटर जा रहे हैं भंडारा खाने। शरीर खाने के लिए खाली मिला है। दवाई की तरह जिस दिन हमारी भोजन की बुद्धि हो जाएगी, उस दिन हम प्रसन्न रहेंगे, मन में सात्विकता आएगी, आंखों में तेज बढ़ेगा, जिह्वा भी संयमित होगी, कदम भी हमारे अच्छी जगह जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, संत दर्शन को जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, सिर भी हमारा झुके, माता पिता के चरणों में झुकेगा, गुरुजनों के चरणों में झुकेगा। और नहीं तो सूखी लकड़ी की तरह ठूंठ जैसे बने बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बनेगा। बनना अपने हाथ में है, बनाना अपने हाथ में है, और वो भगवान की कृपा से होगा। कृपा के पात्र बनने की जरूरत है। पात्र जैसे गड्ढे में पानी भरता है, वैसे पात्र में ही सब कुछ आता है। आशीर्वाद ऐसी कोई चीज नहीं जो हिलवा अभी बांटेगा सेव संतरा की तरह दे दिया जाए। तो एक भावना है, भावना की तरह मिलती है। सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए है, लेकिन सबको उल्लू और चमगादड़ को नहीं दिखाई पड़ता है। वर्षा का पानी पहाड़ पर भी गिरता है, लेकिन नहीं टिकता, वहां लुढ़क जाता है, बालू में जाता है, वहां सूख जाता है, जहां गड्ढा होता है भर जाता है। वैसे आशीर्वाद महापुरुषों का, माता पिता का, संतों का सबके लिए बराबर है, लेकिन जो अहंकार से पहाड़ की तरह ऊंचा है वहां जाता है, लुढ़क जाता है। राग द्वेष छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से जिसका हृदय बालू की तरह शुष्क है, वहां जाएगा, सूख जाएगा। और जहां विनम्रता, सद्गुण, सहिष्णुता, सेवा, दया, परोपकार, ये सब पात्रता है, वहां पर आशीर्वाद अपने आप पहुंच जाता है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। लेने की क्षमता होनी चाहिए, लोने का हमारे अंदर जिज्ञासा, मन हमारा ठीक होगा। तो जैसे जैसे हम सोचेंगे बार 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 बार, तो हमारा मन हमारा शांत होगा, और शांत मन में फिर आनंद ही आनंद है। रात्रि को मन नहीं रहता तो कितना आनंद रहता है, नींद में जग जाते बखेड़ा शुरू हो जाता है। बुद्धि को बलवती बनाने के लिए हम सतत सावधान रहे, और भजन से ही, भजन रेगमाल है, सत्संग रेगमाल है, इससे मन हमारा पवित्र होता है। रेग जंग उतरेगी तो औजार साफ दिखाई पड़ेगा। वैसे भजन से, भजन रूपी रेगमाल से बुद्धि को साफ करते रहेंगे तो फिर सफाई होगी, संसार अच्छा चलेगा, संसार के काम अच्छे कर सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं। जितना भगवान का भक्त अच्छा संसार चलाता है, उतना मूढ़ अज्ञानी दुनियादार नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धि उसकी उल्टी हो गई, कुंठित हो गई है। अच्छा बनने के लिए आहार व्यवहार को आनंद में रहने की कोशिश करें, क्योंकि आनंद ही हमारा असली धन है, आनंद ही हमारा स्वरूप है, जिसमें रह करके व्यक्ति अमृत हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। जिसकी हमें आकांक्षा अंदर से, लेकिन हम भटक जाते से उसको छोड़ने और कहीं चले जाते हैं। शराबी शराब में सोचता है, जुआड़ी जुआ में सोचता है, चोर चोरी में सोचता है, लेकिन कुछ नहीं, केवल विनाश, तन का, धन का, मन का, सब का विनाशी विनाश है। उससे बचें। इसीलिए सत्संग की महिमा सर्वोपरि है। सत्संग हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये नर से नारायण बना देती है, बना देता है सत्संग के द्वारा, हम बन जाते हैं। यही हम आप विचार करें। सायंकाल सत्संग में रहें, अभी यज्ञ परिक्रमा करें, समय हमारा इधर उधर न जाए। ये तीर्थ राज में बैठे हम, आप लोग बैठे हैं, संगम के ऊपर बैठे हैं, गंगा जी का दर्शन करें।